तुम कौन हो? मान लो तुम नेम चेंज कर लोगे, तुम क्या बदल जाओगे? नहीं, मैं तो वही रहूंगा। तो तुम नाम भी नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो, ये तुम्हारा है। तो हम लोग आत्मा होते हुए अपने को शरीर मान रहे हैं। आप कहें स्वामी जी मैं तो ऐसा नहीं मानता। अरे बोलने से क्या होगा, आचरण में व्यक्त होना चाहिए। आप शरीर की देखभाल के लिए कितने घंटे लगाते हैं, कितनी शक्ति लगाते हैं, कितनी चिंता करते हैं, आत्मा के कल्याण के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, ये तोल के देख लीजिए। अरे भाई, ये संसार को इतना इंपॉर्टेंस तुम दे रहे हो, और अपनी जो आत्मा है उसके कल्याण के लिए तुमको फुर्सत नहीं है। बारहवें श्लोक पे चले। मोघाशा मोघ कर्माणो, मोघाशा मोघ कर्माणो, मोघ ज्ञाना विचेतसः, मोघ ज्ञाना विचेतसः, राक्षसीमासुरीं चैव, राक्षसीमासुरीं चैव, प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता, प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। तो जो लोग भगवान को नहीं पहचान पाते, नहीं समझ पाते, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत बनाते हैं। भगवान कहते हैं भाई ये लोग उलझन में पड़े रहते हैं। कोई कहता है श्री कृष्ण भगवान नहीं थे, माया विशिष्ट ब्रह्म थे, मतलब ब्रह्म को माया लग गई तो ये श्री कृष्ण है, माया विशिष्ट ब्रह्म। कुछ लोग कहते हैं अरे भाई श्री कृष्ण योगी थे, थोड़ी सिद्धि विद्धि थी, परफेक्ट पुरुष थे। इस प्रकार से लोग अपनी बुद्धि के अनुसार विभिन्न प्रकार की बातें बनाते। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा होता क्यों है। लोग क्या बोलते हैं उससे क्या लेना ले देना है, लेकिन ये बीमारी लगती क्यों है? तो कहते हैं अर्जुन इसलिए लगती है कि जीव ने माया शक्ति की शरण ली हुई है, माया शक्ति के आश्रित। तो माया के आश्रित हम क्यों हैं? इसलिए है कि हम भगवान से विमुख हैं। तो जो भगवान की ओर पीठ करता है उस पर माया हावी हो जाती है। तो ये माया करती क्या है? देखिए, ये हमारी बुद्धि का माया ने विपर्यय करा दिया। विपर्यय माने विपरीत ज्ञान हावी कर दिया हमारी बुद्धि के ऊपर। ये विपर्यय के बारे में अक्रूर ने कहा था। अक्रूर आया था ना श्री कृष्ण को धनुर्यज्ञ के लिए ले जाने के लिए, तो कहता है अनित्यानात्म दुखेषु विपर्यय मतिर्ह्यहम्। महाराज ये हमारी बुद्धि का तो विपर्यय हो चुका है। और महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा है विपर्यय मिथ्या ज्ञान। ये जो मिथ्या ज्ञान हमारी बुद्धि में आ गया है ये विपर्यय है। कैसा? अनित्यानात्म दुखेषु। पहले तो ये संसार जो अनित्य है हम इसको नित्य मान रहे हैं। ये मेरा बेटा सदा रहेगा, हम सोच ही नहीं रहे एक दिन वो भी चला जाएगा, एक दिन हम भी चले जाएंगे। सबको पता है
कि सब छोड़ छाड़ के चले जाना, लेकिन क्या हम ऐसे कार्य कर रहे हैं? आप जब होटल में जाके रहते हैं तब आपकी बुद्धि ये परिचय देती, आपको कुछ लेना देना नहीं, यहाँ पे वाइट वॉश ठीक नहीं है, पर्दा फटा है, क्या फ़र्क पड़ता है, सुबह 9 बजे हम चेकआउट करके निकलने वाले हैं। आपकी बुद्धि एकदम इस ज्ञान से परिपक्व है, एक रात की बात। लेकिन संसार के बारे में हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं। मेरे पास इतना है, कल को इतना होगा, परसों को इतना होगा, और एक दिन सब छोड़ के जाओगे। नहीं नहीं नहीं, इसके बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा है। तो ये बुद्धि पर विपरीत ज्ञान हावी हो गया है ना। तो ये पहला विपर्यय। और दूसरा विपर्यय अनात्मा। जो शरीर है उसको हम मैं मान रहे हैं, यद्यपि हम आत्मा हैं, दिव्य हैं, माया शक्ति से पृथक हैं, भगवान के अंश हैं, चिद अंश हैं, ये सब बातें हैं। लेकिन हम अपनी बुद्धि से पूछें मैं कौन हूं? जी मेरा नाम ये है, राम गोपाल। अरे भाई, तुम राम गोपाल नहीं हो, ये राम गोपाल नाम तुम्हारे माता पिता ने तुमको दिया था। तुम कौन हो? मान लो तुम नेम चेंज कर लोगे, तुम क्या बदल जाओगे? नहीं, मैं तो वही रहूंगा। तो तुम नाम भी नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो, ये तुम्हारा है। तो हम लोग आत्मा होते हुए अपने को शरीर मान रहे हैं। आप कहें स्वामी जी मैं तो ऐसा नहीं मानता। अरे बोलने से क्या होगा, आचरण में व्यक्त होना चाहिए। आप शरीर की देखभाल के लिए कितने घंटे लगाते हैं, कितनी शक्ति लगाते हैं, कितनी चिंता करते हैं। आत्मा के कल्याण के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, ये तोल के देख लीजिए। अरे भाई, ये संसार को इतना इम्पोर्टेंस तुम दे रहे हो, और अपनी जो आत्मा है उसके कल्याण के लिए तुमको फुर्सत नहीं है। जी वो हमारा सगा भाई का वो ऐसा है, तो भगवान पराए हैं क्या? भगवान तुम्हारे असली पिता हैं, और तुम मंदिर में स्वयं जाके बोलते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे भगवान, तू ही मेरा पिता है, तू मेरी माता है। तो भगवान को अपना रिश्तेदार न मान के संसारी लोगों को ज्यादा प्राधान्य दे रहे हो। तो इसका मतलब अभी हम भगवान को संबंधी नहीं मान रहे। और क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि अपने को आत्मा नहीं मान रहे। जिस दिन हम मानेंगे मैं आत्मा हूं, तो स्वाभाविक है कि मैं परमात्मा का अंश हूं। लेकिन मैं शरीर हूं, तो जी मैं तो यहां से हूं, वहां से हूं, उस परिवार से, और ऐसा, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये बैंक बैलेंस। तो आत्मा होते हुए हमारी बुद्धि पर ये विपरीत ज्ञान है कि मैं शरीर हूं। इसीलिए तो लोगों को सत्संग में आना भारी पड़ जाता है ना। किसी को बोलो अरे भाई वो स्वामी जी का प्रवचन फिर से प्रारंभ हो गया, टाइम नहीं, ये प्रवचन के लिए टाइम नहीं। एक बॉलीवुड की नई पिक्चर निकली है, जाके देखें पिक्चर, चलो। वो रोम रोम खिल गया पिक्चर के नाम पे। तो जो लोग कहते हैं टाइम नहीं है, ये बड़े भोले हैं। किस चीज़ के लिए टाइम नहीं है जी? वो सत्संग के लिए नहीं है, बाकी सब कुछ के लिए टाइम है। मान लो बीमार पड़ गए, डॉक्टर ने आज्ञा दी 15 दिन बेड रेस्ट करना होगा वरना लिवर डैमेज हो जाएगा। अब लेट गए वहां पे। अजी साहब, आप अपनी दुकान पे 15 दिन से गए नहीं, कितना व्यापार का घाटा हो रहा है। जी वो जाऊंगा तो मेरा लिवर डैमेज हो जाएगा। ये लिवर के लिए 15 दिन निकल गए, और सत्संग में जाना था आत्म कल्याण के लिए। 2 घंटे भारी लग रहे थे।
इसलिए कि विपर्यय हो गया। तो अनात्मा शरीर को हम आत्मा मान रहे हैं और संसार के जो दुख हैं उसको हम सुख मान रहे हैं। वेद कहता है कि 2 प्रकार के सुख होते हैं। एक जो वर्तमान में मीठा लगता है, बाद में जाके कड़वा हो जाता, और एक जो वर्तमान में कड़वा लगता, बाद में जाके बड़ा मधुर हो जाता। जैसे माता पिता बोलते हैं ना बच्चे को, बेटा पढ़ाई करो, बेटा कहता है नहीं मैं तो टीवी देखूंगा, उसको वर्तमान का सुख चाहिए। माँ बाप बोलते हैं देखो बेटा बाद में जाके कष्ट मिलेगा, अभी तपस्या कर लो, बाद में सुखी रहोगे। तो जो अभी मधुर है बाद में दुख देने वाला है, इसको कहते हैं प्रेय सुख। जो अभी कड़वा है बाद में सुख देगा, इसको बोलते हैं श्रेय सुख। जैसे उत्तर भारत में ऐसी कहावत है कि आमले का खाया और बड़ों का कहा बाद में पता चलता। वो आमला पहले कड़वा होता है ना, लेकिन इतनी विटामिन सी से भरपूर है, एक आमले में 10 संतरे की विटामिन सी है। तो माता पिता अपने बच्चे को समझाते हैं बेटा हमारी बात मान लो, तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। लेकिन उस समय बच्चा नहीं मानता, और अब हम कहें हम तो बड़े हो गए, लेकिन अभी भी हम नहीं मानते। भगवान कहते अरे भाई तुम जिस सुख के लिए संसार में भाग रहे हो ना, ये ऐसा ही है। इस संसार के पीछे भागते भागते सब मरे, अनंत जन्मों से किसी को सुख नहीं मिला। ये तो मृग तृष्णा है। तो थोड़ी सी मेहनत तपस्या करके भगवान की ओर चलो, वास्तविक सुख मिलेगा, वास्तविक आत्मा का सुख। हम कहते हैं इतनी बुद्धि क्या खर्च करें, वर्तमान में सुख मिल रहा है, जलेबी से रसगुल्ले से, उसके पीछे भागो। और ये स्वामी जी जो समझा रहे हैं अभी तपस्या करो बाद में मिलेगा, ये सब कौन समझे? तो ये बुद्धि का विपर्य है। जो दुखमय चीजें हैं उसमें हम सुख माने हुए हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जिन जीवों ने माया शक्ति की शरण ले ली उनकी तो बुद्धि का विपर्य हो गया और विभिन्न प्रकार की थ्योरीज उन्होंने संसार में खड़ी कर दी। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।